नमस्कार, मैं मनुकूल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सक्सेस कोच। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें रोज़ मैं एक श्लोक गीता का आपके साथ शेयर करूंगा और हम जो भी जानते हैं, मुझे जितना भी ज्ञान है अभी तक, मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। पहला श्लोक गीता का। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः, मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, जरा देख के बताओ कि युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडुपुत्रों के बीच अभी क्या चल रहा है, आखिर वो क्या कर रहे हैं। अब यहां समझने का विषय 2 या 3 है। पहला, ये धृतराष्ट्र कौन है और ये संजय कौन है। धृतराष्ट्र एक जन्म से ही अंधा मनुष्य है जो कौरवों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो राजा है हस्तिनापुर का। और अगर मैं ये कहूं तो आज जो दोनों भाइयों के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसका डायरेक्टर, उसका जन्मदाता धृतराष्ट्र ही है। यानी अज्ञानता के कारण ये युद्ध पनपा है। अज्ञानता के कारण हम युद्ध के मैदान में आज खड़े हैं। दूसरा, ये संजय कौन है। संजय महर्षि वेदव्यास का शिष्य है और उसको महर्षि ने एक वरदान दिया है, आशीर्वाद दिया है कि वो दूर की चीजें देख सकता है। यानी संजय को दूरदृष्टि यानी दृष्टा कह सकते हैं। वो दूर से टेलीकास्ट करने की पावर उसे मिली है। मैं अगर संजय को संजय न कह के अगर संयम कहूं, वो बहुत संयमी आदमी है, इसीलिए वेदव्यास का आशीर्वाद उसे मिला है। तो जो संयमी पुरुष होता है उसे महर्षियों का, देवताओं का, अच्छे मनुष्यों का आशीर्वाद अपने आप मिलता है। संजय में पात्रता थी वो उस आशीर्वाद को लेने की। वो महर्षि अगर चाहते तो वेदव्यास को भी दे सकते थे, वेदव्यास चाहते तो धृतराष्ट्र को भी दे सकते थे। आशीर्वाद ही तो देना था। जैसे वो संजय को दिया तो वो धृतराष्ट्र को भी दे सकते कि भाई वो अंधा है, वो खुद ही देख ले अपने युद्ध को कि आखिर युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। लेकिन नहीं, वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र को वो वरदान नहीं दिया, वो संजय को दिया। धृतराष्ट्र अज्ञानता से ओतप्रोत है, वहां उसे संजय रूपी संयम की जरूरत है। दूसरा शब्द है कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः। तो ये कुरुक्षेत्र क्या है। कुरु का मतलब होता है करो, कुरु का मतलब होता है काम करो, कुरु का मतलब होता है कार्य। तो ये जो कुरुक्षेत्र है वो कार्य क्षेत्र है। यानी मनुष्य बिना कर्म किए रह नहीं सकता, तो मनुष्य का जो कर्म है वही कुरुक्षेत्र है। और कर्म मनुष्य करता कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हमें समझने की जरूरत है। मनुष्य कर्म करता है अपने ही गुणों के द्वारा, वो हम बाद में बात करेंगे। आज हम ये बात करते हैं कि हम कर्म क्षेत्र हो ही कुरुक्षेत्र है, और दूसरा तो फिर धर्म क्षेत्र क्या है। तो धर्म क्षेत्र ये शरीर है मेरे अनुसार।
चूंकि इस शरीर में एक हृदय है और उस हृदय में अगर दैवी शक्तियों का वास है, ईश्वर का वास है, तो ये शरीर धर्म क्षेत्र है। लेकिन अगर इस शरीर के हृदय पे आसुरी शक्तियों का वास है, अवगुणों का वास है, तो फिर ये धर्म क्षेत्र नहीं हो सकता, ये अधर्म क्षेत्र है। तो धर्म क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो कर रहा है, यानी जिसका शरीर, जिसका हृदय स्थल ईश्वरीय गुणों से भरा पड़ा है, वो पांडुपुत्र हैं, वो पांडव हैं, जिसके साथ, जिनके साथ ईश्वर खुद ही सारथी बना हुआ है, जिसके साथ से कृष्ण है। और दूसरा, आसुरी शक्ति, अवगुणों की शक्ति, वो कौरव हैं, जिसका नेतृत्व दुर्योधन कर रहा है, और जिसका युवराज दुर्योधन है और जिसका महाराज धृतराष्ट्र है। तो इस शरीर में मतलब यह हुआ कि इस शरीर के हृदय स्थल पर, हमारे मन स्थल पर दो ही शक्तियों का युद्ध हो रहा है, और वो युद्ध है आसुरी शक्तियों का और दैवीय शक्तियों का। यानी असुरों का और राक्षसों का जो युद्ध चल रहा है, वो कहीं किसी कुरुक्षेत्र में नहीं चल रहा है, वो नित्य, रोज, हर क्षण हमारे हृदय स्थल पर चल रहा है। इसलिए मेरे सोच के अनुसार, जो मेरी सोच कि अगर हम श्री कृष्ण को अपनी तरफ करना चाहते हैं, अगर हम परमात्मा को अपने साथ करना चाहते हैं, तो हमें अपने हृदय स्थल में ईश्वरीय शक्तियों को जगह देना होगा, सद्गुणों को जगह देना होगा, अवगुणों से दूर रहना होगा। अगर हम सद्गुणों से ओतप्रोत हैं, ईश्वरीय शक्ति से ओतप्रोत हैं, हमारा हृदय स्थल, हमारा मन ईश्वरीय शक्ति से भरा पड़ा है, तो मेरा सारथी यानी मेरा हाथ श्री कृष्ण के हाथ में है। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब मैं हर युद्ध में जीतूंगा। लेकिन अगर मैंने अवगुणों का साथ दिया है, बुराइयों का साथ दिया है, अगर मैंने अपने हृदय स्थल पे, अपने मन के प्रदेश में केवल गलत चीज़ों को सीखा है, गलत चीज़ों के साथ अपना समय बिताया है, हम गलत काम में समय बिता रहे हैं, तो फिर ईश्वर हमारे साथ नहीं है, तो फिर मनुष्य कभी जीत नहीं सकता। आज की जो युवा पीढ़ी है, वो बहुत परेशान है। आज की युवा पीढ़ी इसलिए परेशान है कि वो खुद अपने आप को आज डिजिटल एज में देख नहीं पा रही है। उसके चारों तरफ, उसके हाथ में 18 घंटे मोबाइल है, और वो फेसबुक पे, वो ट्विटर पे, वो इंस्टाग्राम पे, वो गूगल पे है। वो हमेशा बाहर की तरफ देख रहा है, हमेशा दूसरों की तरफ देख रहा है, हमेशा दूसरों को गाली दे रहा है, हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहा है, हमेशा दूसरों के अवगुणों को देख रहा है, और उसने अपने प्रति उदासीनता ले ली है। वो अपने ऊपर देख नहीं रहा है, अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं कर रहा है कि आखिर मेरे हृदय क्षेत्र में कौन से गुण हैं, अवगुण या सद्गुण। यानी अगर हम इंट्रोवर्ट नहीं होएंगे, ऑलवेज एक्सट्रोवर्ट रहेंगे, तो मैं अपने आप को नहीं देख पाऊंगा, मैं अपने आप को भूल ही जाऊंगा कि मैं भी कुछ हूं। मैं दूसरों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, मैं दूसरों को ज्यादा बल दे रहा हूं। और मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जिसको तुम ज्यादा देखोगे, उसको ज्यादा मजबूत कर दोगे। अगर मैं अपने किसी दोस्त के बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ, अगर मैं किसी गलत चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ, तो वो गलत चीज़ को बल मिलेगा। क्योंकि हमारी आंखें केवल देखने के लिए नहीं है, वैसे भी आंख देखती नहीं है। आंख तो एक कैमरा है, देखने वाला तो कोई और है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी की परेशानी का एकमात्र कारण मुझे जो समझ में आता है, जो मैंने 54 साल की अपनी ज़िंदगी में देखा है ज़िंदगी को,
उसके अनुसार जो आज की युवा पीढ़ी परेशान है, उसका पहला कारण है दूसरों में गलती निकालना, दूसरों को देखना, हमेशा बाहर रहना, हमेशा बाहर देखना। अगर हम 1 मिनट के लिए भी शांत होना सीख जाएं, 1 घंटे के लिए भी शांत होना सीख जाएं, तो सब कुछ क्लियर दिखेगा कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, और मैं कहाँ जाना है मुझे, और मैं आज कहाँ हूं। ये सब कुछ अपने आप दिखने लगेगा इस हृदय स्थल, इस मन स्थल पे। लेकिन हमने क्या किया? हमने वो सारे जो संस्कार हैं जो हमारे मम्मी पापा ने या हमारे माता पिता ने सिखाने चाहिए, हमने वो सीखे नहीं। यहाँ गलतियाँ केवल युवाओं की नहीं है, यहाँ गलतियाँ केवल लड़के लड़कियों की नहीं है, यहाँ गलतियों की जिम्मेवारी हमको भी लेनी पड़ेगी एज ए पेरेंट, कि मैं क्या सिखा रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूं। आज मैं एक वीडियो वायरल होता हुआ देख रहा था, और उस वीडियो में एक बच्चे का बाल काटा जा रहा है और वो बच्चा बहुत अच्छा बोल रहा है, अरे बाप रे, अरे यार तू क्या कर रहा है, और मां ताली बजा रही है, मैं तुझे काटने नहीं दूंगा। यानी हम उसकी इनोसेंस को कैप्चर कर रहे हैं और उसको हम वायरल करने की कोशिश में कि देखो देखो मेरा बच्चा कितना संस्कारी है, हमारा बच्चा कितना अच्छा बोलता है, हमारा बच्चा कितना अच्छा ड्रामेटाइज करना अभी इस उम्र में सीख गया है, हमारा बच्चा कैसे रिएक्ट रिस्पॉन्स कर रहा है ये सीख गया है। दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज दैट कि हमने अपने आप को क्या समझा है, और हम अपने उस अब वो बच्चा जो वायरल हुआ आज ही, मैंने देखा 9 मिलियन व्यूज़ हैं उसकी, छोटे बच्चे की। उसको तो पता भी नहीं होगा कि ये व्यूज़ क्या होती है, ये मिलियंस क्या होता है, ये सारे लोग क्या हो रहे हैं, लेकिन मम्मी पापा को बहुत मज़ा आ रहा है। दे आर ट्राइंग टू मेक हिज सन सक्सेसफुल एट दैट एज, विदाउट गिविंग एनी वैल्यू, विदाउट गिविंग एनी image, without giving any belief system in him. तालियां बजा रहे हैं हम। अब वो आगे चल के क्या करेगा ये समझ के परे। इसलिए हमें अपने संस्कारों को पहले संस्कारित करना चाहिए, हमें अपने बच्चों को पहले सद्गुणों के विकास में योगदान देने की जरूरत है। हम अगर वैल्यू सिस्टम इनकलकेट नहीं कर पाते हैं तो फिर आगे चल के वो युवा पेरेंट्स को ही गाली देगा कि आपने मुझे कुछ सिखाया ही नहीं, आपने कुछ मुझे बताया ही नहीं। एक छोटी सी कहानी है जो मैं 2 मिनट में आपको सुनाने की कोशिश करूंगा तो शायद चीजें समझ में आ जाए। बारिश हो रही थी और सड़क पे चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ थे। माँ ने अपने छोटे बच्चे को मना किया कि तू बाहर खेलने नहीं जाएगा, क्योंकि चारों तरफ कीचड़ है, तुम गिर जाओगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे, तुम्हें चोट लग सकती है। पापा ने कहा नहीं नहीं जाने दो ना, मैं तो साथ में हूं, मैं तो देखूंगा, मैं क्या करूंगा। माँ ने कहा तुम इसकी गारंटी लेते हो। पापा ने कहा कि अरे क्या बात है, मैं उसका बाप हूं, इसमें गारंटी की क्या बात है, मैं हूं तो देखूंगा ही ना। माँ ने कहा ठीक है जी जाओ, लेकिन कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए। बच्चा बहुत खुशी से नाचने लगा कि बहुत दिनों से बारिश हो रही थी, घूमने वो नहीं गया था, आज उसे घूमने का मौका मिला है। वो जैसे बाहर निकला, तीसरे कदम पे वो एक गड्ढे में गिर गया, सारे कपड़े गंदे हो गए। उसने अपने पिता की तरफ घूर के देखा और क्या कहा मालूम? पापा मैं गिर रहा था, आप कहां देख रहे थे? पापा मैं खत्म हो रहा था, आप कहां देख रहे थे? पापा मैं सिगरेट पीने लगा, कहां देख रहे थे? पापा मैं बर्बाद हो रहा था, आप कहां देख रहे थे? आज ये सच्ची कहानी है। आज युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, आज युवा पीढ़ी खत्म हो रही है, लेकिन हम पेरेंट्स को ताली बजाने से फुर्सत नहीं है। हमें डिसिप्लिन में नहीं डालना अपने बच्चों को, हमें वैल्यू सिस्टम इनकलकेट नहीं करना, हम केवल तालियां बजा रहे हैं। ये तालियां कभी कभी महंगी पड़ जाती हैं, इसलिए ज़्यादा तालियां बजाने से
कोई सफलता की गारंटी नहीं है। ज़्यादा ताली सुनाना, ज़्यादा ताली बजाना हर बात पे ये गारंटी नहीं देता कि आपका बच्चा या कोई मनुष्य सफल हो जाएगा। इसलिए यहां धृतराष्ट्र कह रहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय जरा बताओ तो, मेरे बच्चे, मेरे बेटे और पांडुपुत्र ये दोनों उस कुरुक्षेत्र में जो धर्म क्षेत्र है उस पर कर क्या रहे? कभी कभी हंसी आती है। आज ये पूछ रहा है धर्मराज धृतराष्ट्र संजय से कि मेरे बच्चे कर क्या रहे हैं, वहां हो क्या रहा है। काश ये बचपन में पूछा होता है कि दुर्योधन तुम क्या कर रहे हो, दुशासन तुम क्या कर रहे हो, ऑडिट लिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आई होती। लेकिन हमने पनपने दिया उस बीज को और एक महायुद्ध में ढकेल दिया। आज हर घर में महायुद्ध चल रहा है। मैं तो बोलूं हर शरीर के अंदर एक युद्ध चल रहा है जिसे समझने की जरूरत है और आज से ही अपनी वैल्यू सिस्टम, अपनी बिलीफ सिस्टम, अपनी इमेज और अपनी एटीट्यूड पे काम करने की जरूरत है। धन्यवाद। अगर आपको ये पहला श्लोक और उसका भावार्थ थोड़ा भी समझ में आया तो मुझे लिखें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और मैं एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं आपको, क्या आपके शरीर के अंदर जो हृदय स्थल है, जो मन है, वहां युद्ध नहीं चल रहा अच्छाइयों और बुराइयों में? और अगर चल रहा है तो फिर हम इतनी देर क्यों लगा रहे हैं श्री कृष्ण के शरणागति में? क्योंकि कृष्ण ने खुद ही कहा, अर्जुन को कृष्ण ने खुद ही कहा, और वो मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि कृष्ण ने खुद ही कहा कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। अर्जुन, ये जो शरीर है यही कुरुक्षेत्र है, यही धर्म क्षेत्र है, यही क्षेत्र है जहां मनुष्य को युद्ध करना है। धन्यवाद।